नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें खास में। दरअसल ट्विटर और कांग्रेस के बीच वाद विवाद छिड़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है और कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि दरअसल ट्विटर सरकार के दबाव में कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड सारे ट्विटर अकाउंट्स को, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स के ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि सरकार ऑपोजिशन के नेताओं की, ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी का वर्जन है। दरअसल हुआ क्या? हुआ ये कि राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को, कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट को और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट को, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं, मणिक्कम टैगोर जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो शामिल हैं, इसके अलावा और कई अकाउंट्स, यहां तक कि आईएनसी टीवी जो एक कांग्रेस पार्टी का अपना टीवी चैनल का अकाउंट है, उस अकाउंट को भी ट्विटर ने ब्लॉक कर दिया है। और इसकी वजह क्या थी, यह विवाद शुरू कहां से हुआ, जरा दरअसल सबसे पहले यह समझना जरूरी है। दिल्ली में एक मासूम बच्ची के साथ रेप होता है और इस मामले ने बहुत तूल पकड़ा राजनीतिक तौर पर भी। और कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि जो पीड़ित परिवार है, रेप विक्टिम का परिवार है, उसके लिए इंसाफ की डिमांड कांग्रेस पार्टी करेगी। राहुल गांधी गए रेप विक्टिम लड़की के मां बाप से मिलने के लिए और उन्होंने मुलाकात की। गलती क्या हुई? गलती यह हुई कि इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया और उसमें रेप विक्टिम के परिवार वालों के चेहरे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। अब हम सब ये जानते हैं कि ऐसा करना एथिकल भी नहीं है और देश के कानून के हिसाब से इल्लीगल भी है। आप किसी भी रेप विक्टिम की फैमिली की पहचान जाहिर नहीं कर सकते, ये देश का कानून कहता है। और यही गलती राहुल गांधी से हुई। लेकिन जब ट्विटर ने उन्हें नोटिस किया तो राहुल गांधी ने यह ट्वीट डिलीट नहीं किया। यानी ट्विटर के कहने के बाद भी राहुल गांधी ने यह ट्वीट डिलीट नहीं किया। और तो और क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता ही ऐसा ट्वीट कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं ने भी वही काम किया जो राहुल गांधी ने किया। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड तमाम हैंडल्स पर भी वही तस्वीर डाल दी गई जो कि राहुल गांधी ने डाली थी। और विरोध के चलते, विरोध दर्ज कराने के चक्कर में ऐसा बार बार किया गया और कहा गया कि देखिए राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के खिलाफ ट्विटर ने एक्शन लिया है तो अब तो हम भी यही तस्वीर डालेंगे। वही तस्वीर बार बार डालकर लोगों ने विरोध दर्ज कराने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेताओं ने और कांग्रेस पार्टी के जो दूसरे ट्विटर हैंडल्स हैं उनके जरिए विरोध दर्ज कराने की कोशिश हुई। नतीजा हमारे सामने है, ट्विटर ने इन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। और यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ट्विटर ने ऐसा खुद ब खुद नहीं किया। ट्विटर को बाकायदा शिकायत मिली, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से एक शिकायत ट्विटर के पास गई थी और उसके बाद ट्विटर ने यह एक्शन लिया। लेकिन गलती को एक्सेप्ट नहीं किया गया और जो विवादित ट्वीट था जिसमें रेप विक्टिम की फैमिली के जो चेहरे हैं वो नजर आ रहे थे, उनकी पहचान जाहिर हो रही थी, उसे डिलीट नहीं किया गया। इसके बाद ट्विटर को यह एक्शन लेना पड़ा और ट्विटर ने इन सारे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के और कांग्रेस पार्टी का खुद का जो ट्विटर हैंडल है @INC इंडिया करके, उसे ब्लॉक कर दिया गया है। अभी ये अकाउंट सस्पेंड नहीं किए गए। ऐसा नहीं है कि इन अकाउंट से आप कभी भी भविष्य में भी ट्वीट नहीं किए जा सकेंगे। फिलहाल अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। यानी आप लॉक करने का मतलब क्या होता है? आप अपने अकाउंट पर लॉगिन करके आप अपना अकाउंट तो खोल सकते हैं लेकिन उससे आप ट्वीट नहीं कर पाएंगे, उससे आप कोई भी ट्वीट रीट्वीट नहीं कर पाएंगे, कोई भी वीडियो फोटोज पोस्ट नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल लॉक्ड पोजीशन में इस वक्त ये सारे अकाउंट हैं। अब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा क्या गया है वो आपको बताते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक अकाउंट देख रहा था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो ये अपराध हम एक नहीं 100 बार करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। अब ट्विटर जो है वो इस एक्शन का जवाब इस तरह से दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और कांग्रेस के इन ट्विटर हैंडल्स ने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे पास राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से शिकायत भी आई और उसके बाद हमने एक्शन लिया। तो कुल मिलाकर टसल शुरू हो गई और कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखाने की कोशिश ये है कि सरकार के इशारे पर, सरकार के दबाव के चलते विपक्ष की आवाज को कुंद करने की कोशिश की जा रही है और ट्विटर कहीं ना कहीं भारी दबाव में है, जिसके चलते विपक्ष
के नेता के तौर पर इतनी बड़ी आवाज, राहुल गांधी का जिक्र किया जा रहा था, उसको बंद कर दिया गया है। यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार दरअसल ऑपोजिशन से डर रही है, ऑपोजिशन के आरोपों से डर रही है, क्योंकि हम इन दिनों ये देख रहे हैं कि ऑपोजिशन में मान लो किसी ने नई जान फूंक दी हो, पूरा ऑपोजिशन संयुक्त विपक्ष के नाम पर एकजुट नजर आ रहा है। आज भी हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने इसी रेप विक्टिम, जो मासूम बच्ची जिसकी हत्या की गई, उसके मुद्दे को एक बार फिर से उठाया और कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता इस परिवार को, तब तक हम सड़कों पर लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जो महिला विंग है, महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता मौजूद थी, एनएसयूआई के लोग मौजूद थे, जो बीवी श्रीनिवास जिस संगठन के अध्यक्ष हैं, आईवाईसी यूथ कांग्रेस, उसके कार्यकर्ता मौजूद थे। और एक बार फिर आवाज़ बुलंद की गई और कहा गया कि हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ हमने देखा पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में एक मीटिंग होती है, जिसमें पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट एक साथ नजर आता है और उसके बाद पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च निकाला जाता है। सारे बड़े नेता, ऑपोजिशन की लगभग हर पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मार्च निकालते हैं और उसके बाद राहुल गांधी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि पूरा विपक्ष एकजुट है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। मार्शल्स बुलाकर सारे जो बिल्स थे वो सरकार ने पास करवाए हैं, चंद मिनटों में बिल्स पास कराए गए हैं। और शिवसेना की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लगाया गया, मार्शल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है संसद के अंदर, बल्कि मार्शल लॉ लगाया गया है, क्योंकि मार्शल्स ने बदतमीजी की, धक्का मुक्की की विपक्षी सांसदों के साथ। जबकि सरकार का पक्ष ये है कि कुछ लेडी मार्शल्स वहां पर मौजूद थी, महिला मार्शल्स थी, उनका गला घोंटने तक की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ संसद में हुआ, यानी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने देखा है। संसद की अगर मर्यादा का हम जिक्र करें, मर्यादा जिस तरह से तार तार हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और हमने देखा है कि किस तरह से जो रवैया था विपक्षी सांसदों का, आपे से बाहर होते हुए कई सांसद नजर आए। तो बहुत कुछ ऐसा है जो हमने देखा संसद के अंदर और बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमने नहीं देखा है, जो टीवी पर टेलीकास्ट नहीं हुआ है। तो उस बारे में आज पीयूष गोयल ने सदन को जानकारी दी। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इस बीच ये जो कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड सारे ट्विटर हैंडल्स ब्लॉक हुए हैं, इसको भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुद्दा ये कहकर बनाया जा रहा है कि सरकार के दबाव में ट्विटर हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये पूरी खबर है और खबर के पीछे की खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।